श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। परम प्रेमी सज्जनों, आज के इस सुहाने दिन की गोधूली वेला में सत्संग का सत्र प्रारंभ हुआ। आपने प्रेम की बड़ी ऊंची भूमिका में पहुंची हुई अनेक बातें, अनेक भजनों के प्रसंग सुने। जैसा आपने सुना, बहन जी का खुद का व्यक्तित्व वैसा है। उद्धव का प्रसंग आप सब जानते हैं। भगवान कृष्ण ने उनका मान छोड़ करने के लिए अपने प्रेमी भक्तों के यहाँ भेजा था, गोपियों के यहाँ। अनजान जैसे जैसे उनको नहीं आ रहा और समझाना, थक के कहते हैं कि जाकर उनको समझा दो। वे रात दिन प्रेम का प्रलाप करते हैं। वो भी प्रेम देह के लिए, देह का प्रेम। कृष्ण भी तो देहधारी थे। आध्यात्मिक दृष्टि से देहाध्यास खत्म करने के लिए तो ज्ञान चेतना की का उपदेश किया जाता है कि आत्मा चिन्मय है, अविनाशी है, अदेही है। और फिर अध्यात्म रास्ते का राही देह के लिए ही रटने लग जाए। बहुत पहले मैं इधर भागलपुर क्षेत्र में घूमा करता था, गांव-गांव। गुरु महाराज जी के जाने के बाद खूब घूमा। उस इलाके में एक बड़ा ही सत्संग चलता है, जहां उनके यहाँ सूरज की चढ़े ब्रह्मांड में और क्या क्या भजन जो है, जो योग धारणा में ऐसी बातें आती हैं जोगियों के जीवन में, तो उसी का भजन भी गाते हैं, कीर्तन भी कराते हैं। और हम लोग गाते थे कि हमारा गुरु जी के चमचम लीलाल चमके, दांत मुनकर मोती के समान चमके। महाराज जी को कहा करते थे कि उनके दांत मोती के समान चमकते हैं। उनका नाक तो में जैसे श्री गुरु पद्मनक मणिगंध ज्योति, और इस तरह की बातें। आदत होती है सत्संगियों की कि अपने को अच्छा सिद्ध करने के लिए एक दूसरे को काटते हैं। साधक में भी ये दोष रहता है कि हम जो करते हैं या कहते हैं वो अच्छा करते हैं और वो बुरा कहता है। बुरा करके मुंह खराब करने के पीछे संत मत कहता है कि एक लकीर को बिना काटे छाटे छोटा कर दो, तो एक बड़ी उसके लिए उपाय है कि काट के क्यों खराब काटना, किसी की निंदा करना, किसी को हेठा दिखाना, तो मुंह को अशुद्ध करना होगा। इसलिए उसके बगल में बड़ी लकीर खींच दो, तो जो भी देखेगा कहेगा वो तो छोटा है, वो तो छोटा है, उतना छोटा है। इसलिए किसी घटिया चरित्र यदि हो भी आता है, संसार है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व के न करता। जड़ चेतन और गुण दोष से भगवान ने सृष्टि की है, तो उसमें दोष युक्त लोग भी होते हैं। लेकिन संत कैसी बारीकी से निकलते हैं उससे कि तुम अच्छाई की चर्चा कर लो, उसकी बुराई दब जाएगी। तो मैं कह रहा था तो सत्संग के लोग कहें कि इनके यहाँ तो इंफीरियर पढ़ाई होती है। गुरु जी के देह की चर्चा करते हैं, उनका नाक कैसा है, उनका दांत ऐसा है, और उनका शरीर ऐसा है, चरण में नख में ज्योति निकलती है। ये सब तो इंफीरियर पढ़ाई है। हमारे यहाँ तो स्मृति और परलोक पर ब्रह्मांड की पढ़ाई की जाती है। हमारी पढ़ाई सार्थक है हमारे गुरु जी की। तो बेचारे भोले भाले भगत हमारे आके कहें कि वो लोग तो निंदा करता है, कहता है कि आपकी पढ़ाई इंफीरियर है। तो मैंने कहा कि उसको पता नहीं है
कि एक तो तैराक ऐसा हुआ जो खुद तैर रहा है, दूसरे को भी बुला लिया तैरने के लिए, लेकिन अभी तो उसका खुद ही पता नहीं है कि डूबेगा के बीच में रहेगा, तो अनाड़ी आदमी तो डूब भी जा सकता है। लेकिन ऐसा पार जाने वाला शख्स जो किसी बेड़ा, जो जहाज होता है, उस बेड़े पर टिकट कटा कर सवारी करके बैठ जाए तो उसको हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बैठे बैठे चुपचाप मूंगफली तोड़ता है और सिटी में जाके गीत गाता है, अलापता करता है, ऐसी बीच में यात्रा कट जाती है। तो हम जिस रास्ते के उपासक हैं, हमारे गुरु साहब इतने बलिष्ठ हैं कि हम उनके देह की चर्चा करके नाच नाच के हम पार हो जाएंगे, और उसके सुरती को चढ़ाने वाले लोग कहीं बीच में एक माया का चक्कर लग गया तो गिर भी सकते हैं। गुरु भगवान कहते थे कि ज्ञानी का पतन होता है लेकिन भक्त का पतन नहीं होता, प्रेमी का पतन नहीं होता। जो ज्ञान धारणा की बातें करते हैं उन्हें माया का एक झोंका गिरा सकता है, धराशायी कर सकता है। लेकिन सदगुरु के हवाले होके वो एक मिसाल देते थे, आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा कि चींटी यदि काबा शरीफ जाना चाहे तो पांव पैदल चल के भला जा सकती है चींटी? वो इतनी मामूली सा कीड़ा भला, और इतनी दूर जाते जाते तो कोई लात दे दे तब भी मर जाए। हवा, आंधी, तूफान और काबा कितनी दूर, इसलिए वो तो नहीं जा सकती। यदि उसको भी तैरने का शौक है काबा शरीफ जाने का, तो किसी उड़नबाज पंछी के पांव में चिपक जाए, और वो इस तरह चिपक जाए कि पांव फड़फड़ाएगा और खूब कारण के हवा के झोंके आएंगे काबा की दूरी तय करने में। वो बहुत हाथ पांव पक्षी मारेगा तब भी उसको छोड़े नहीं, तो ले जाकर उठा के वहां पहुंचा सकता है। तो गुरु जो है अध्यात्म के रास्ते में वो उड़नबाज पंछी है, और जिसके चरणों को कसकर के पकड़ ले। कई के भजन में आपने पढ़ा कि हम मरेंगे तो आपका नाम लेते लेते मरेंगे, मेरा अंतिम दम जो है, अंतिम प्राण तेरे याद करते करते मरेंगे। सारे प्रेम के ही भजन थे, कारण कि हम उसी लाइन के हैं, हम जोगी नहीं हो सकते। आज का जो समय है आदमियों के जीवन का, बहन जी अभी कह रही थी कि क्या ये नदी पार जाने वाले रात छाड़ नहीं सकते? गृहशक्ति ऐसी प्रबल, मैं हंसता हूं, कहता हूं कि 1 बजे भी सत्संग खत्म होगा तो ये घर जरूर जाएंगे, उनको यानी नहीं लगेगी। और बड़ी खड़ी खड़ी बात कहते थे रामकृष्ण परमहंस देव इस बात में। सब गृहस्थों को चोट लगती है थोड़ी सी बात ये, उन्होंने कहा कि एक बार मछुआरी थी जो मछली बेचती थी, तो वो सिर पे मछली की टोकरी लेके बाजार से लौट रही थी, तो वो किसी मालिन के घर पर जाते जाते उसको शाम हो गई। तो मालिन थी फूल बेचने वाली। पहले के लोग रात बेरात में कोई अतिथि आता था तो उसको ठहरा देते थे। उसने कहा दीदी आज यहीं रह जाओ, कल फिर बाजार करने में यहीं से जाके। तो उसने उसको खिलाया पूरी हलवा और रात को सोने को दे दिया चौबारे पर। तो रात में स्वाभाविक उत्साह उठी होगी वो मालिन जो घर वाली थी कि देखें कि सोई है कि नहीं ठीक से, कोई उसको पानी या कोई और चीज तो नहीं चाहिए, कहीं मच्छर तो नहीं काट रहा है। तो देखी कि वो सिर पकड़ के बैठी है बिस्तर पर। पूछी कि बहन सो क्यों नहीं रही है? तो कहा नींद नहीं आती है, माथा चकरा रहा है। कहा माथा क्या चकरा रहा है? तो मालिन के घर में तो फूल ढेर का ढेर रखा हुआ था, जूही का, चमेली का, चंपा का। तो ये फूल की गंध आ रही है, इसी से माथा चकरा रहा है। तो कहा कि अरे सुंदर सुगंधित और कैसे कहते हैं हवा का है, सुंदर मंद और सुगंध। तो ये सुंदर भी है, मंद मंद हवा भी है, सुगंधी भी है, इसमें तो और नींद अच्छी आनी चाहिए थी। तो कहती है कि रोज वहां मछली सूंघ की आदत है ना घर में, इसलिए आज नया नया ये फूल सिर पर पड़ गया है, इसलिए इसमें नींद नहीं आ रही है। और वो बड़ा परेशान हुई कि अजीब हालत है, फूल में तुमको नींद नहीं आती है। तब उसने कहा मछली कहाँ से लाऊं? उसने कहा कि वो टोकरी हमारी जो है उसमें 400-500 सड़ी हुई मछली बिकी नहीं थी, उसको लाकर सिरहाने धर दो तो शायद उसको सूंघते हुए नींद लगेगी। उसने लाकर उसको रख दिया और वो उसी तरह से सूंघते सूंघते सो गई। तो रामकृष्ण देव ने कहा है इस
सांसारिक प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, आप तो सत्संगी हो, तब भी मैं उधर गया तो 2-4 लोग मेरे पास आ गए कि अब तो हम जा रहे हैं, अभी बहन जी का कीर्तन होना बाकी है, जिनके दर्शनों के लिए आए। प्रेम की बातें तो बड़ी ऊंची कर दी जाती है, लेकिन प्रेम तो अपने आप को अपने से कत्ल करने को कहते हैं। अपना कुछ भी रह ही नहीं जाएगा, उसको तो एक एक करके कुचल के रख देगा बिल्कुल। अब वो तो प्रेम तो प्रेम खिलवाड़ नहीं है। प्रेम गोपियों ने किया था, जिसके लिए बाबा कबीर जैसे फक्कर ज्ञानी भी कहते हैं कि तो कबीर क्या रटो और जा चल जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम पर बह गए लाख कबीर। लाख परमहंस कबीर कहते हैं कि उसके एक गोपी के प्रेम पर हम बह जाएं, उनका ज्ञान हवा हो जाए। तो जिस अध्यात्म ज्ञान के हम पुजारी हैं, जिन परमहंसों का ये दरबार है, वो परम निवृत्त परमहंस भजन करा के, अपनी सेवा करा के, अपनी बंदगी करा के हमारा सांसारिक उत्ताप दूर करते हैं। संसार का क्लेश जो लगा हुआ है, जो मछली सूंघने की आदत पड़ी हुई है, उसको फूल सूंघने में बदलने का ये तरीका है, गुरुओं का ये युक्ति है, और इसी युक्ति से उससे छूटेगा। नहीं तो वही मछली जैसी फूलों की गंध में। अब यहाँ तो बिस्तर भी अच्छे हैं और सुगंधी आ रही है, भगवान की कीर्तन गूंज रहा है, संत और पवित्र लोगों का दर्शन हो रहा है, पूरियां और तमाम चीज भी भंडारे में बने हुए हैं, तब भी भागकर हम जाएंगे, कारण कि मछली की गंध तो लगेगी वहीं पर। रोज तो आदत है मछली सूंघने की, आज फूल में बैठा देने से माथा लग रहेगा। अंतर कोई नहीं हो रहा है, हंसने की बात है और अपने मन को समझाने की ही बात है कि गुरु लोगों ने ये युक्ति कही। गुरु महाराज कहते थे कि मछली को पालने वाला मछली को बड़े तालाब से मारता है तो ले आके घर में एक उसी तालाब के आकार का एक छोटा तालाब बनाता है और उसमें भी पानी डाल देता है। उसमें 50, 100, 500 घड़े होंगे तो 5 घड़ा ही पानी सही, लेकिन उस पानी में इसको रखता है। मछली को यदि कहो कि हम दूध में ले चल कर रखेंगे तो वो तो मर जाएगी 1 मिनट में, कारण कि दूध 100 गुना ज्यादा कीमती है, उससे ज्यादा पुष्टिकारक है। फिर भी उसका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि उसमें वो दूध से मर ही जाएगी, घुट के पचेगा नहीं, उसको पानी में ही रहना होता है, तो पानी जैसा बना के रखता है। इन गुरुओं ने घरों की ही शक्ल का यहाँ भी घर बनाया, उस परिवार की ही शक्ल का यहाँ इतना बड़ा परिवार बनाया, तो वहां से उठा के उन्होंने इस परिवार में डाल दिया, इस घर में डाल दिया। इसलिए कि परिवार का कहते हैं मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन मन के कटे नाम प्रताप। झीना बंधन मन का ये नाम के प्रताप से कटता है। तो अब लंबा सत्संग में नहीं उतर के मैं शॉर्ट में यही कहता हूँ, बहन जी के दर्शन से जो उस परम पवित्र प्रेम की प्रेरणा मिली, पवित्र प्रेम, गंदा प्रेम नहीं। गंदा प्रेम तो कुत्ता कुत्ती भी करते हैं, सुअर जानवर भी करते हैं, पशु भी करते हैं अपने बाल बच्चों से, और तुम भी करते हो। तुम्हारा प्रेम में क्या अंतर होना चाहिए? प्रेम और मोह में क्या अंतर होता है? महाराज परम प्रभु का एक वचन है कि प्रेम तो कोई विरक्त संत ही कर सकता है, केवल सद्गुरु ही कर सकता है, जो उस तत्व को जाना हो, जो उस प्रेम तत्व का मर्मक है, दूसरा कोई प्रेम कर ही नहीं सकता है। प्रेम की का ये तासीर है कि तुम्हारा जो प्रेमी है उसके दोष को भी देखो और उसको हटाने की कोशिश करो। और मोह का ये तासीर है कि तुमको अपने प्रेमी का या अपने मोही का दोष दिखाई ही नहीं पड़ेगा। है स्वरूप से दोनों एक ही दस जैसे लगते हैं, लेकिन अंतर गुणात्मक है, एक प्योर किया हुआ है, और वो एक लैनो जो होता है वैसा मक्खन है, और ये शुद्ध फर्क किया हुआ है। तो उसी परम प्रेम के हम, गुरु महाराज जी का नाम भी परम था, और प्रेम और सेवा ही उनकी खासियत विशेषता थी, जो वर्तमान समय के लोगों के मुताबिक उन्होंने उसकी प्रेरणा की थी। तो हम उसी परम प्रेम के ग्राहक हैं, उसी परम प्रेम की पाठशाला में बैठे हुए हूँ, और उसे उनका नाम भी परम ज्ञान था। ज्ञान भी वो श्रेष्ठ ज्ञान, प्रेम भी परम प्रेम, और उसका उपदेश किया उन्होंने अपने जीवन के अंत तक से। इस बिहार के उजड़े हुए लोगों में, इस अखड़ लोगों में, रुखड़े लोगों में इतना प्रेम पैदा किया
हजारों और लाखों को नचा के रख दिया उन्होंने, गांव-गांव, देहात में जा जाके, और ऐसे गरीबों के बीच में भी प्रेम बांटा। कल मैं कह रहा था, आज भाई साहब बैठे हैं यहीं पर, कि घर लोगों की झोपड़ियों में गए वे, उनके और तमाम गुरु भाई पंजाब में ऐश्वर्य के बीच में और बड़े क्षेत्रों में थे, और अपने परमहंस महाराज जी के जन्मभूमि के नाते इस बिहार की गरीब गंवई जनता को उन्होंने चेताने का संकल्प लिया और जीवन भर वही करते भी रहे। उनके साथ सेवा में जाने का मौका मिलता था, ऐसे जहां चारपाइयों में खटमल के मारे लाल लाल हो गया था उनके शरीर में, कितने कितने ऐसे फोड़े निकल गए, मच्छर काटता था, लैट्रिन नहीं था, बिजली नहीं थी, लोग दिया जला जला के रहते थे। ऐसी जगहों में, उबड़ खाबड़ सड़कों में वे साइकिल से पैदल जा जाके उन्होंने प्रचार किया और अपने गुरु के नाम के उपदेश को बांटा। तो उसी खेती की उपज है हम लोग, हमारे बीच में आके उन्होंने उस उपदेश को दिया था। बीच बीच में संसार के संग में आसक्ति के कारण हमारा मन में जो गंदगी चढ़ती है उनको झाड़ने के लिए वही परम प्रभु आज भी वह क्रियात्मक रूप से सक्रिय हैं और अपने संतों को भेज भेज के उसे दाना पानी और खाद देकर जीवित करते रहते हैं। तो हम उसका एहसान माने, उस प्रभु की कृपा का जो हमें ये सुयोग प्रदान करते हैं, और हम उसी परम प्रेम के रास्ते के राही बने हुए हैं। अब वो समय हो गया है हमारे, देखो बहन जी के इस प्रोग्राम की प्रेरणा से गोरखपुर से एक लड़का आया है। कितने दूर है गोरखपुर, पूरे 24 घंटा लगा ट्रेन में आने में। 10, 15, 20 लोग आए हैं आगरा से, टूंडला से, रांची से लोग आए हैं। थोड़े दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कितने कितने दूर दूर से इस प्रेम की वर्षा को और इस प्रेम के उपदेश को सुनने के लिए लोग आए हुए हैं। हमारे भैया डॉक्टर साहब अभी तुरंत पहुंच रहे हैं बनारस से, कई बार आपके बीच में आ चुके हैं। गुरु महाराज जी के दीवाने हैं, महाराज जी के बचपन के बाल प्रेमी हैं, और अभी देर से यहाँ पहुंचे और मेरे ऊपर स्नेह करते हुए मेरे ये ज्यादा कदा बुला लेता हूँ और यहाँ जाते हैं। आज सवेरे से चल के आज यहाँ आए हैं। गुरु महाराज उनके मनमानस को पवित्र करें। मैं 4 बात उनको कहने के लिए मैं माइक पकड़ाता हूँ और उसके बाद प्रसाद ले लेंगे। प्रसाद, भोग का प्रसाद लेके और आप भोजन प्रसाद ग्रहण करके इत्मीनान से जाएंगे। ये समय, ये आज का दिन रोज नहीं आने का होता है, इसलिए इसको परम सौभाग्य का दिन मानते हुए आप इसका लाभ लें। हरि ओम तत्सत। गुरुदयालु सद्गुरुदेव भगवान की